हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सचकर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी राजस्व लेखपाल का जो प्रैक्टिस है ग्रामीण समाज विकास का, वो लेके आया हूं। ये हमारा सेट नंबर क्या है, 11वां होगा। ये सेट नंबर क्या है, 11वां सेट नंबर है, जो कि क्या है, लेखपाल की एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ये ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का है। तो चलिए हम लोग इनको देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अरे भाई ये क्या हो रहा है, जमाबंदी कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है। तो देखिए, जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। एक को जमा कर दी जाती है, एक को रख दिया जाता है। ठीक है, 2 प्रतियों में जमा तैयार की जाती है। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है। तो देखिए, भूमि के जो पैमाइश और नाप आपका ये दुनियादारी का कार्य होता है, ये राजस्व विभाग का होता है। ठीक, शिक्षा संबंधी कार्य शिक्षा विभाग का, और वन संबंधित काम वन विभाग का होता है। और जो जितना भी राजस्व संबंधी का नपाई अपाई दुनियादारी जो सब काम का होते हैं, राजस्व विभाग का होते हैं। और टैक्स है वो, ठीक, जमीन को। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के कौन कौन से महत्व हैं, आपके बताना है कृषि के कौन कौन से महत्व हैं। तो रोजगार प्रदान करने में सहायक है, बिल्कुल। राष्ट्रीय आय में योगदान है, बिल्कुल है। औद्योगिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कच्चा माल तो भैया कृषि से ही प्राप्त होता है, तो सहायक है। ठीक है, चौथा आंसर बिल्कुल राइट होगा। पढ़े तो सभी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कृषि में निम्न उत्पादन के प्रमुख कारण हैं। कृषि क्या है, निम्न उत्पादन के प्रमुख कारण। अपर्याप्त वित्त व विपणन सीमा, बिल्कुल सही है। ये तो भैया है ही हमारे भारत में ये समस्या। जोत का आकार, जोत छोटे छोटे हैं। ठीक है, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, क्योंकि जो किसान होते हैं ग्रामीण इलाकों के होते हैं। उत्पादन के, अरे भैया पिछड़ी तकनीक है, ये तो मानते हैं, लेकिन जब वित्त समस्या होगी, नई तकनीक कहाँ से आएगी। जब मान लीजिए रुपये है नहीं किसान के पास में, तो नया बीज कहाँ से ला के बोएगा। तो पिछड़ी तकनीक तो रहेगी ही रहेगी। तो क्या उपरोक्त सभी राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित है। तो देखिए, इनमें जो क्या है, औरैया और दादरी, औरैया और जो दादरी है जो हमारा, ये हमारा क्या है, गैस आधारित प्लांट है। ठीक, जो टांडा और ऊंचाहार का है, ये ताप आधारित है। ये क्या है, ताप आधारित, विद्युत ताप पर है। ये क्या, ताप आधारित है। और ये हमारे दोनों क्या है, गैस आधारित हैं। ठीक है, तो औरैया और दादरी गैस विद्युत संयंत्र है। ये कौन सा, 1 और 2 में दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक, दादरी जो हमारा परियोजना है, इसकी से आधारशिला 22 फरवरी 2004 को रखी गई थी। ये विश्व की क्या है, गैस आधारित सबसे बड़ी परियोजना है। जैसे क्या है, दादरी वाले की 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। नोट डाउन कर लेना हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले महिला ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो ये हमारे कहाँ पे, कनपुरवा में है भैया, कनपुरवा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाना फेस्टिवल मनाया गया। मैं भी आपको बता भी चुका हूँ, बनाना फेस्टिवल हमारा कुशीनगर में मनाया गया। कहाँ, कुशीनगर में मनाया गया बनाना फेस्टिवल। ये कब है, 22 से 25 मार्च को मनाया गया। ठीक, बनाना फेस्टिवल, जिसे वो केला महोत्सव भी कहते हैं। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो भारतीय कृषि है उसकी प्रमुख विशेषताएं, परंपरागत तकनीकी, अल्प रोजगार, उत्पादन में अनिश्चितता। उपयुक्त सभी। ठीक भाई, इसकी भेंट किसान ये ऐसी क्यों परंपरागत तकनीक को अपनाता है, क्योंकि हमारी सरकार MSP देती है। ठीक, एक सरकार को जो किसान के प्रोडक्ट हैं उनमें स्थिर मूल्य लाना चाहिए। मैं सिफारिश करता हूं सरकार से, और ये गुजारिश करता हूं कि इस पर बिल्कुल ध्यान दें, स्थिर मूल्य लागू कीजिए। जैसे कि हमारा मटर आज आ रहा है, आज आया हमारा मटर, तो 4042 रुपये में बिक रहा है। और जब हम बुवाई के समय में इसी मटर को बेच कर, अभी बेच दिया, बाद में बुवाई के समय में खरीदेंगे, तो ये हमें 7-8 हज़ार का पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या है, स्थिर मूल्य लाइए कि यदि हम 5,000 का है तो 5,000 का ही पूरी वर्ष ये चलेगा। एक स्थिर मूल्य लाइए। जैसे आपका घड़ी साबुन का एक रेट निर्धारित कर देंगे, किसी भी एक प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित कर देते हैं कि ये 10 रुपये वाला घड़ी साबुन है, तो 10 रुपये का बिकना है, ये पूरी साल 10 का बिकता है। फिर भी उसमें व्यापारी परसेंटेज से अपना मुनाफा कमाते हैं। ऐसे ही आप मटर और अन्य फसलों में भी एक स्थिर मूल्य निर्धारित कीजिए कि आपका 7,000 का मान लीजिए 7,000 रुपये प्रति कुंतल बिकेगा पूरी वर्ष, तो भैया इसको 7,000 रुपये ही बिकने दीजिए।
इसके जरिए भी, इसमें भी कुछ परसेंटेज के हिसाब से व्यापारी लोग अपना कमा सकते हैं, लेकिन 7,000 से कम, मान लीजिए 7,000 से कम नहीं, 7,000 से ज़्यादा नहीं। एक स्थिर मूल्य पूरे वर्ष रहना चाहिए, जैसे घड़ी साबुनों में रहता है। ठीक, ऐसी ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिससे क्या किसान परेशान नहीं होगा और किसान की आय भी अच्छी रहेगी। सरकार जब तक स्थिर मूल्य नहीं लाएगी, MSP लाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आप स्थिर मूल्य लाइए। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि आप स्थिर मूल्य लाइए, बिल्कुल स्थिर मूल्य लाना बिल्कुल ज़रूरी हो गया, नहीं तो हमारे हिंदुस्तानी कृषक समाज त्रस्त है और खेती समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। भूधारण की प्रमुख पद्धतियाँ हैं, जो भूधारण है उसकी प्रमुख पद्धतियाँ क्या हैं? जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, रईतवाड़ी प्रथा। बिल्कुल उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, देखिए जो हमारी जमींदारी प्रथा है, जमींदारी प्रथा, इसकी उत्पत्ति शुरुआत 1793 में होती है। कौन करते हैं? हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ही करते हैं। ठीक है, यही बात मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि जमींदारी प्रथा की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हुई थी। भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो भूमि सुधार के प्रमुख मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, कृषि का पुनर्गठन, उपरोक्त सभी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किस वर्ष से हुआ था? रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसका आरंभ 1792 से हुआ था। कब? 1792 से हुआ था। ठीक है, और ये क्या मद्रास से शुरू हुआ था? ठीक है, सबसे पहले क्या मद्रास से। इसमें क्या होता, काश्तकारी भूमि का स्वामी होता था और राज्य को क्या सीधे ही भू राजस्व अदा करता था। जो काश्तकार तो वही अदा करता था। ये भूधारण पद्धति कि क्या बम्बई, बरार, मध्य भारत में प्रचलित थी। ठीक है, तो ये हमारे 1792 में शुरुआत हुई थी। बनारस रेल इंजन कारखाना द्वारा निर्मित 3000 हॉर्स पावर के गेज रेल इंजन किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाता है? तो ये हमारा क्या है, मोजाम्बिक को निर्यात किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रैपिड रेल परियोजना की शुरुआत किस वर्ष होगी? तो ये हमारी क्या 2000 रैपिड रेल परियोजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। ठीक है, 2023 में होगी, हुई थी नहीं, 2023 में होगी। तो हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट होगा। भारत में सर्वप्रथम चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए यदि हमारे भारत में आए तो 1920 में चकबंदी अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, 1920 में, और इसके बाद में फिर लागू होता है सबसे पहले क्या है, बड़ौदा रियासत में लागू होता है। ठीक, सबसे पहले बड़ौदा रियासत में लागू होता है। यदि हमारे उत्तर प्रदेश की बात आए तो उत्तर प्रदेश में 1953 में पास होता है और 1954 में लागू होता है। कहाँ पर? मुसाफिर खाना कैराना और कैराना मुजफ्फरनगर और मुसाफिर खाना सुल्तानपुर जो अब अमेठी में, यहाँ पर 1954 में लागू होता है और 1958 में पूरे यूपी में लागू हो जाता है। और हमारे यूपी में एक बार चकबंदी अभी तक हुई है। चकबंदी एक्ट सर्वप्रथम किस रियासत द्वारा लागू किया गया था? तो ये बड़ौदा रियासत में लागू किया गया था। ठीक, 1920 में ही लागू हुआ था। निम्न में से सहकारी खेती के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? जो सहकारी खेती के प्रमुख प्रकार हैं, सहकारी संयुक्त खेती, सहकारी सामूहिक खेती, सहकारी काश्तकारी खेती, ये सभी हैं। ठीक है साथियों, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो ये क्या, जरीब से सबसे अच्छी खेती की माप होती है, तो जरीब को ही माना गया है। नील, हरित, शैवाल, एजोला व PSB उर्वरक किस फसल के लिए उपयोगी है? तो हमारी कहती धान के लिए उपयोगी है। ठीक है साथियों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए सर्वे में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा हमारा दूसरा स्थान है। ठीक है, अटल भू योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो हमारे कितने, ये 75 जिले शामिल किए गए हैं। ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उत्तर प्रदेश चकबंदी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1954 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लागू की गई थी। इसके तहत क्या 2.50 करोड़ जोत धारकों को उनके जोत की जानकारी के लिए किसान जोत बही और पासबुक दी गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 को चलाई गई। मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर चली थी। इलाहाबाद से कानपुर की ओर चली थी। इलाहाबाद से कानपुर की ओर चली थी। ठीक है, मार्च में 1859 में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जनपद में है? ग्राम वन, तो ये क्या है, ये हमारा सोनभद्र में है। ये योजना क्या है, ये सहकारी वन प्रबंधन योजना जापान के सहयोग से 2010 में शुरू हुई थी। ये क्या है, उत्तर प्रदेश के तराई बुंदेलखंड क्षेत्र में 16 जनपदों में चलाई जा रही है। इसी के तहत क्या है, ये सोनभद्र में एक ग्राम को उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम घोषित किया गया। बेलहत्थी ग्राम है। ये कौन सा?
बेल हत्थी ग्राम को क्या है 1 ग्राम घोषित किया गया है। बेल हत्थी ग्राम को एक हमारा क्या है 1 ग्राम घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का है, जो कि ये योजना 2 जुलाई 2010 से प्रारंभ हुई थी। ओके साथियों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारे वीडियो की ज़्यादा वॉच कीजिए और शेयर कीजिए। तो ओके फ्रेंड, वंदे मातरम।